करना होगा, करना होगा, करना होगा, फीस माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा, 10 लोगों का पेन मशीन चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा, क्लासरूम की मरम्मत जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, छात्रों के सम्मान में मैदान में फीस माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा, NSUI जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से हम भीख मांगते, हम किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं, किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं, किसी से भीख मांगते NSUI जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। साहब है, तो जैसा मुझे मालूम चला अभी कि बच्चे की कुछ मांगे थी, जैसा खासतौर से सफाई और बिल्डिंग के पानी नहीं गिर रहा है उसके बारे में थी। तो पानी के जहाँ तक इशू का बात है तो PWD को हमने लेटर बना के दे दिया है और शासन से बाउंड्री वाल के लिए भी हमने मांग किया है। तो एक बाउंड्री वाल के लिए भी हमने एक प्रतिवेदन PWD से मांगे थे, एस्टीमेट मांगा है और बाउंड्री वाल भी उसके लिए भी हम लोग शासन को अपने डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं और अतिरिक्त खर्च के लिए भी प्रयास चल रहा है, जन भागीदारी से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पे क्या हो गया है कि अभी दो कॉलेज चल रहे हैं इसी बिल्डिंग में। जब से नया जिला बन गया है, नया जिला बनने के कारण क्या हो गया है कि छात्रों का एक दबाव बढ़ गया है, संख्या बढ़ती जा रही है प्रतिदिन और एक नया बिल्डिंग की जरूरत है गर्ल्स कॉलेज के लिए। तो गर्ल्स कॉलेज हमारे पास अभी वर्तमान में नहीं है और इसी कॉलेज में 2 कॉलेज चल रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है और अतिशीघ्र उसकी जमीन आवंटित हो जाएगी और एक उसका भाई बजट आ गया है जो PWD के पास में है और उसकी एक बिल्डिंग भी तैयार हो गई है। सर, पानी टपकने को लेकर क्लासरूम में पानी टपक रहा है और पानी खराब भी है, पीने योग्य नहीं है, ऐसा बच्चों का कहना है। एक तो जब पानी की जो बात है, जो बिल्डिंग का था ये PWD के अंदर आता है, तो PWD से हमारे जो सब इंजीनियर थे और SDO साहब भी बीच में आए थे जिसको हमने करा दिया गया क्योंकि ये सरकारी कार्य है, उन्हीं के माध्यम से ही हो पाता है, इसके लिए अलग से हमको कोई फंड नहीं मिल पाता। तो वो भी एक प्रस्ताव गया है और उन लोग भी देख के गए हैं, तो लगता है कि जल्दी वो समस्या सुल जाएगी। जहाँ तक पीने के पानी की समस्या है तो ये क्षेत्र में बोरिंग एक ही है और बोरिंग का क्या होता है कि पथरीली जमीन है और कई बार वाटर लेवल बहुत नीचे चले जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। TFC से हमने क्या मांग लेकर आप लोग आते थे? हम लोग जो मांग है 5 रुपये मांग को लेकर आए थे। सबसे पहले जो मांग है मुद्दा है फीस का मुद्दा है। पहले सिर्फ 4200 रुपये से 4300 रुपये तक ही फीस रहा करता था MSc का और M.Com का रहता था 3000 तक, लेकिन अभी जो फीस बढ़ा दिया है जन भागीदारी का 600 रुपये फीस बढ़ा दिया गया है, कॉलेज का 1600 रुपये फीस बढ़ा दिया गया है। किस लिए बढ़ा दिया गया? तो ठीक है, चलो बढ़ा दिया गया है तो उसके हिसाब से अपने को उसका वो तो दे, पूर्ति दे, बताए हमारे लिए वाटर कूलर ठीक कराए, कॉलेज का मरम्मत कराए, क्लास का मरम्मत कराए, हमारे लिए बैठने का सुविधा दे, पानी का सुविधा दे, लेकिन ऐसा कुछ प्रकार नहीं। दूसरा जो है 10 लोगों को प्रॉब्लम होता है पैड मशीन का। पैड मशीन जो हमने खरीदा था, हमने अपने पैसे से खरीद के वहाँ कॉलेज को दिया था, उसको उन लोग वहाँ दूसरे जगह में दे दिए। तीसरा चीज़ ये है कि यहाँ का जो बेंच है, बेंच की यहाँ ज़रूरत नहीं, फिर भी यहाँ का बेंच दूसरा बेंच मंगाया जा रहा है और बेंच के नाम में दूसरी जगह दूसरे बेंच को भेज के यहाँ धांधली चला रहे हैं। तीसरा चीज़ 3000 बच्चे हैं, एक कर्मचारी उसको फीस काउंटर है, एक कर्मचारी फीस काट रहा है, तो एक कर्मचारी कितने देर में फीस काटेगा इतने 3000 बच्चों का? एक दिन में कम से कम 400-500 बच्चे आते हैं, 5 बज जाता है, छुट्टी हो जाते हैं कर्मचारियों का, फिर उनको दूसरे दिन वापस बुलाया जाता है। उनको कितने बार आना जाना करेंगे? खेती किसानी दिन है, सब गाँव घर के रहने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, कितने बार आना जाना करेंगे? ये सब लेकर जो मांग किए थे हम लोग रखे थे, लेकिन हम लोग प्रिंसिपल सर को भी बुलाए थे, प्रिंसिपल सर उपस्थित नहीं होते, ना ही हमारा फ़ोन उठाते। इसके पहले भी और MSc वाले बच्चे लोग मांग रखे थे, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो टीचर भी है, उसका जो टीचर लोग के भी व्यवस्था है वो टीचर के लिए भी लाना चाहिए। टीचर अभी हमारे यहाँ कम है, गेस्ट लेक्चरर के भरोसे सब टीचर लोग चलते हैं। परिचय बता। हाँ, अपना परिचय। वासु सिंह। हम लोगों ने NSUI के माध्यम से रानी लक्ष्मी देवी महाविद्यालय के प्रिंसिपल ओम प्रकाश गुप्ता सर को 5 सूत्री मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपने गए थे। हम लोग सुबह से 10 बजे से कॉलेज में बैठे थे, वहाँ पर 3-4 बार फ़ोन भी लगाया थे, सर के द्वारा फ़ोन का जवाब नहीं दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से निकल के कलेक्टर ऑफिस आए, कलेक्टर साहब से हमने अपनी बात रखी है। कलेक्टर साहब ने उनको फ़ोन करके परसों मीटिंग के लिए बुलाया है। हमको उम्मीद है कि कलेक्टर साहब के द्वारा हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या मांग? 5 सूत्री मांग में पहला मांग ये था सर, बारिश का मौसम है, बच्चे बैठते हैं वहाँ पे छत टपकता है, अभी जन भागीदारी में शुल्क बढ़ा दिया गया है। दूसरे कॉलेज में इतनी फीस नहीं है जितना यहाँ फीस है। और इसके बाद गर्ल्स लोग के लिए पैड मशीन लगा हुआ है, वो पैड मशीन को यहाँ से उठा के अटरिया भेज दी है। वाटर कूलर का मतलब जो लगा हुआ है उसमें पानी का मतलब कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है, मतलब पानी एकदम गंदा।
बच्चे लोग टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट एकदम खराब पूरा। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा एकदम पूरा भ्रष्टाचार कर चुका है वहाँ पे। मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए, रहने के लिए, बैठने उठने तक की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ते हैं और फीस काउंटर एक ही है मात्र। बारिश के दिनों में बच्चे भीग के लाइन में खड़े होते हैं, सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे। उसके बाद 5 बज जाता है, घर जाओ कल आना बोलते। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे आप? 7 दिनों का समय दिया गया है। 7 दिन के अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम पूरा कॉलेज का रोड ब्लॉक करके उग्र आंदोलन करेंगे।